बाद ये कैलाश में गए, वहाँ का जो ट्रेडिशन है ना वो बहुत मुख्तलिफ है दूसरे ट्रेडिशंस के हिसाब से। ये यहाँ पे इन्होंने ना अपने पुतले रखे हुए हैं, ये जिस तरह लोगों के देवता होते हैं दूसरे मज़हबों में, ये इस तरह से कह लें कि ये इनका ना सिंबल ऑफ रिलीजन है, और ये लोग इस सिंबल की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, और इनका ये मानना है कि ये दूसरे लोगों से भी यही चाहते हैं कि वो भी इनकी रिस्पेक्ट करें। अब यहाँ पे हम साथ साथ ना आगे जा रहे थे इनकी बस्तियों की तरफ, जहाँ पे इनका रहना है, जहाँ पे इनके घर हैं। वहाँ पे ये वो जगह है जहाँ पे ये जो अपने मुर्दे हैं ना उनको देसी घी में नहलाते हैं। जब वो कोई बंदा फोत हो जाता है ना तो वो उसको दफन नहीं करते, वो उसको देसी घी में नहलाते हैं। इनकी ना प्रॉपर वो रस्मात होती हैं, ये उसको सेलिब्रेट करते हैं। इनका ये मानना है कि जो मर गया ना वो बंदा आपसे कुछ नहीं लेके गया, बल्कि वो अपनी ज़िंदगी जी के गया है, तो लिहाजा जहाँ पे वो मुंतकिल हुआ है उसकी भी हमें खुशी मनानी चाहिए। ये यहाँ पे इनके कपड़े धोने की जगह है। हम आगे जा रहे थे, यकीन करें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। अच्छा, यहाँ पे ना ये एक जगह है, ये मुकाम है जहाँ पे ना जो औरतें हैं वो नापाकी की हालत में रहती हैं, और इनका ये मानना है कि जब तक फॉर एग्जांपल किसी औरत का बच्चा पैदा हुआ तो वो जब तक पाक नहीं हो जाती तब तक वो यहाँ पे रहेगी, और या जब जिस तरह औरतों के पीरियड्स आते हैं ना तो ये इनका वो तब भी अपनी बीवियों को यहाँ पे छोड़ जाते हैं, और जब वो पाक होती हैं सफाई सुथराई करने के बाद वो फिर उनको वापस अपने घर बुलाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ना एक ये भी मसला है कि वो हमें पीछे से भी ना बार बार लोग बता रहे थे कि आप लोगों ने यहाँ इस दरवाजे को हाथ नहीं लगाना, अगर आप लोग इस दरवाजे को हाथ लगाओगे ना तो आपको फाइन होगा, और गाँव वाले जो हैं वो आपको वापस भी नहीं जाने देंगे। ये काफ़ी खतरनाक बात थी। अच्छा, यहाँ पे एक ये चीज़ है, ये इनका कब्रिस्तान है, और ना पहले लोग जो मुर्दों को नहला के लाते थे ना देसी घी में, तो फिर उसके ऊपर उनके जेवरात रख देते थे, उनकी चीज़ें रख देते थे, और काफ़ी टाइम ना यहाँ पे मतलब मुर्दे ऐसे पड़े रहते थे। यहाँ से बड़ी फिर स्मेल भी आती थी, जाहिर है जो बंदा फोत हो जाता है वहाँ से तो आती है। तो लेकिन अब ये इन्होंने यूँ करना स्टार्ट किया है कि अब इन्होंने लोगों को दफन करना स्टार्ट किया, और उनकी ऊपर ना उनकी जो चारपाई है ना वो इस तरह से उल्टी कर देते हैं कि लाइक यहाँ पे कोई दफन आई है, हमें अंदाज़ा हो जाए। ठीक है, ये तो थी जी इनकी ट्रेडिशन। लेकिन मैं यहाँ पे ना एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगी। मुझे ये जो चीज़ समझ में आती है कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया, ये अल्लाह ताला का हमारी ज़ात के ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। आप देखें कि जब हम फौत होते हैं ना तो हमारा किस कदर प्रोटोकॉल किया जाता है, हमें किस कदर इज़्ज़त और एहतराम के साथ, इवन आप जब मैयत को लेके जाते होते हैं तो उसके लिए भी हुक्म है कि अगर आप गाड़ी पे जा रहे हैं या आप किसी भी सवारी पे हैं तो रुक जाएं, सब्र करें, इंतज़ार करें, उसके एहतराम में रुकें कि वो उसकी मैयत जा रही है। इसी तरह चीज़ें जो हमारे इस्लाम में मुर्दों के लिए भी हैं, जिंदों के लिए भी हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। इसलिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, दूसरे ट्रेडिशन को भी देखना चाहिए, अपने जो है ना रवायात और अपने जो मज़हब की हमारी खसूसियात है उनसे ज़्यादा मज़ीद इंसान को मोहब्बत हो जाती है। और दुआ किया करें कि या अल्लाह पाक हमें हमारा खात्मा ईमान पे हो, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें उम्मत मुहम्मदी में पैदा किया, और हमारा जो इज़्ज़त व एहतराम और जो तकरीम है ना वो ज़िंदा रहने तक ही नहीं रहती, बल्कि जब हम फौत हो जाते हैं तब भी हमें बहुत ज़्यादा खुशबुओं के साथ बहुत अच्छे तरीके से अल्लाह ताला के हवाले किया जाता है, सपुर्द खाक किया जाता है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।